नमस्कार, पॉलिटी टारगेट सीरीज के 10वें दिन में आप सभी का स्वागत है। अ, आज हम देखते हैं कि आज 10वें दिन हमें पॉलिटी में क्या-क्या पढ़ना है। तो 10वें दिन देखने से पहले हम देख लेते हैं कि 9वें दिन हमने क्या पढ़ा था। देखो 9वें दिन हमने जो अपने टॉपिक बचे हुए थे ना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के अलावा, वो हमने देखे थे और ये एक ही शिफ्ट के टॉपिक थे, तकरीबन 1 से डेढ़ घंटे के टॉपिक थे। 15 पेज के टॉपिक थे। क्या-क्या था? टॉपिक के नाम बता दूँ, तो केंद्र शासित प्रदेश नाम का टॉपिक था एक अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र नाम का टॉपिक था और एक कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। ये चूँकि इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं थे, तो आप वन गो में आपने कंप्लीट कर लिए होंगे और मुझे लगता है कि आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब देखते हैं शिफ्ट 2 में हमने क्या किया था कि शिफ्ट 2 में हमने शॉर्ट नोट्स जो अपने बनाए थे, उन सभी शॉर्ट नोट्स के रिवीजन किया होगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने वो रिवीजन कर लिया होगा। तो अब हम कह सकते हैं कि 9वें दिन का टारगेट ना हमने कंप्लीट कर लिया, बल्कि 9वें दिन तक का टोटल जो अपने शॉर्ट नोट्स थे, उनका रिवीजन भी कर लिया। अब देखते हैं कि 10वें दिन का हमारा टारगेट दरअसल है क्या-क्या? तो 10वें दिन की भी पढ़ाई मैं 2 शिफ्ट में मैंने डिवाइड की है। शिफ्ट 1 में आप लोगों को राजनैतिक दल, क्षेत्रीय दलों की भूमिका, ये टॉपिक 2 टॉपिक पढ़ने हैं और शिफ्ट 2 में आप लोगों को निर्वाचन आयोग और चुनाव कानून, ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं। कुल मिला के आज के दिन आप लोगों को 5 टॉपिक पढ़ने हैं और पाँचों टॉपिक जो आपके हैं, वो सभी किससे संबंधी हैं? पाँचों टॉपिक चुनाव प्रक्रिया से संबंधी हैं, राजनैतिक दलों से संबंधी हैं। तो पॉलिटिकल डायनामिक्स क्या है, उसके बारे में आज आप लोगों को जानने को मिलेगा। उम्मीद है कि आप ये जो 30 पेज का टारगेट है, इसको 3 से साढ़े 3 घंटे में कवर करोगे और इसके अच्छे नोट्स बनाओगे। उन नोट्स का कल अच्छे से रिवीजन करोगे। उसके बाद 11वें दिन का टारगेट जो आपके सामने कल सुबह ही आ जाएगा, उसको आप कवर करोगे अगले दिन। चलो अब हम देख लेते हैं कि ये जो टॉपिक्स हैं, इनमें इम्पोर्टेंट चैप्टर पीटी और मेंस के हिसाब से कौन से चैप्टर कैसे इंपॉर्टेंट है। देखो राजनीतिक दल सीधे-सीधे मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पीटी के लिए एज़ सच इंपॉर्टेंट नहीं होता, पर फिर भी आप लोग देख लेना नेशनल पार्टी क्या होती है, नेशनल पार्टी की क्या-क्या एलिजिबिलिटी है, क्या नहीं है, ठीक है? क्षेत्रीय दलों की भूमिका ये सीधा मेंस का टॉपिक है, तो इसमें आपको इधर-उधर कुछ सोचना भी नहीं है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एम लिख देता हूँ, ठीक है? निर्वाचन आयोग और चुनाव कानून, ये एज़ सच मेंस के लिए डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चांस बनते हैं कि निर्वाचन से संबंधी जो प्रावधान है और निर्वाचन से संबंधी कोई अगर बदलाव आया है कुछ, तो वो आपके मेंस में पूछ लिया जाए। पीटी में कभी-कभी तर्क, अभिकथन या मैचिंग के सेंस में इस तरह के टॉपिक बन सकते हैं। तो आप मैं एक लाइन में अगर बोलूँ, तो मेंस एमपी यानी मेंस कम पीटी में ये इक्वली रेलेवेंट टॉपिक हैं, बट एज़ सच बहुत इम्पोर्टेंस नहीं रखते। आप वन गो में कर लोगे, उसके बाद इनका नोट्स बना लोगे। इनके नोट्स का 2 से 3 बार जब आप रिवीजन कर लोगे, तो इनफ है। आप फिर इस टॉपिक से संबंधी कभी भी कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसको नहीं भूलोगे। तो उम्मीद है कि आप इन 5 टॉपिक को आज पढ़ोगे। इनके इनको रिवाइज़ करने के लिए इनके शॉर्ट नोट्स भी बनाओगे। आज आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।